नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। सपनों की श्रृंखला के एक कदम को और आगे बढ़ाते हैं। आज हम जानेंगे कि अगर हमें सपने में भगवान दर्शन देते हैं तो इसका क्या अर्थ है। यह सपने हमारे लिए शुभ हैं कि अशुभ हैं। लेकिन उससे पहले एक प्रश्न आप सबके लिए कि क्या हम सपने में कभी अपनी मौत देख सकते हैं। हम सपने में दूसरे व्यक्तियों की मौत देख सकते हैं, लेकिन हम खुद की कभी नहीं देख पाते। जब हमें सपना आता है कि हम मर रहे हैं, उसी टाइम हमारी आंखें खुल जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका उत्तर जानने की आप कोशिश करिए। वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगी। सोते समय सपने आना आम बात है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में सपनों का विशेष महत्व बताया गया है। सपनों को जीवन में आगे होने वाली घटनाओं के साथ जोड़ा जाता है। आज हम आपको सपने में भगवान दिखने का क्या कारण है, क्या मतलब है, यह बताने जा रहे हैं। यदि आपको सपने में भगवान दिखाई देते हैं तो इसका मतलब हो सकता है कि ईश्वर आपसे भक्ति की राह पर चलने का संकेत कर रहे हैं, क्योंकि मनुष्य अपनी जिंदगी में इतना बिजी हो गया है कि वह भगवान को भूल ही गया है। भगवान का सपने में आना सही मार्ग पर चलने का संकेत हो सकता है, ताकि आप गलत कार्यों से दूर रहें और धर्म के मार्ग पर चलें। यदि आपको सपने में सरस्वती माता के दर्शन होते हैं तो इसका अर्थ है कि आप शिक्षा और नौकरी के क्षेत्र में तरक्की करेंगे। तरक्की में यदि कोई बाधा उत्पन्न हो रही है तो वह भी माता की कृपा से दूर हो जाएगी। सपने में अगर आपको हनुमान जी के दर्शन हो जाएं, तो यह सपना शत्रुओं पर विजय दिलाता है। अगर सपने में आपको भगवान गणेश जी के दर्शन हो जाएं, तो यह सपना बताता है कि आपको हर बाधा, हर परेशानी से मुक्ति मिलने वाली है। आपकी लाइफ में शुभ समय आने वाला है और आपके घर में सुख शांति भी आने वाली है। अगर आप सपने में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी जिंदगी में प्रेम का आगमन होने वाला है। चाहे वह मित्रता के थ्रू हो, चाहे रिश्ता हो कोई नया, या फिर आपके परिवार के लोगों से आपका प्रेम बढ़े, क्योंकि यह सपना प्रेम संबंधों में सफलता की ओर संकेत करता है। अगर सपने में आप देवों के देव महादेव के दर्शन करते हैं तो यह सपना आपके बुरे समय के जाने का और अच्छे समय के आने का संकेत करता है। आपको हर प्रकार के रोगों से मुक्त करता है। यदि आपको सपने में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी के दर्शन हो जाते हैं तो यह धन लाभ की तरफ इशारा करता है। यह सपना आपके वैवाहिक जीवन में भी चल रही परेशानियों को दूर करने का संकेत देता है। यदि रात को सोते समय आपको माँ दुर्गा लाल साड़ी और शांत रूप में दर्शन दे तो इसका अर्थ है कि आपके जीवन में कोई बहुत ही शुभ घटना घटने वाली है। वहीं अगर माँ दुर्गा आपको रौद्र रूप में दिखाई दे और उनकी सवारी शेर दहाड़ता हुआ दिखाई दे तो इसका अर्थ है कि आपसे कोई गलती हो गई है जिसे आपको सुधारने की आवश्यकता है। यदि आपको सपने में देवी देवता क्रोधित रूप में दिखाई देते हैं तो यह सपने शुभ नहीं माने जाते हैं। इसका मतलब होता है कि आपने कुछ न कुछ गलत कार्य अवश्य किया है, जाने या अनजाने में किसी का दिल दुखाया है। अगर आपको ऐसा सपना दिखाई देता है तो आपको अपना व्यवहार सुधारने की जरूरत है। सपने में शिवलिंग दिखाई देना सबसे शुभ माना गया है। बहुत ही शुभ सपना होता है जिस सपने में हमें भगवान शिवलिंग के दर्शन होते हैं। शिवलिंग पर अगर आपको नारियल चढ़ा हुआ दिखाई देता है तो यह संकेत अच्छा नहीं माना जाता। इसका मतलब होता है कि भगवान शिव आपसे नाराज हैं और उनकी कृपा आप पर कम हो रही है। यदि सपने में शिवलिंग से आंसू निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं तो यह सपना भी अशुभ माना जाता है। इसका मतलब है कि मुसीबत कहीं से भी आपका दरवाजा खटखटा सकती है। यह सपना इस बात की ओर इशारा करता है कि भगवान शिव आपके बुरे कर्मों के कारण आपसे नाराज हैं। आपको चाहिए कि आप भगवान शिव के मंदिर में जाकर उनसे प्रार्थना करें और माफी मांगें। अगर आप काला शिवलिंग मंदिर में रखा हुआ देखते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपके जीवन में बड़े उतार चढ़ाव आने वाले हैं। यदि आप सपने में खुद को या किसी दूसरे को शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए देखते हैं तो यह आपके सुखी जीवन की कामना करता है। यह सपना आपके लिए अच्छा माना जाता है और आपके घर की सुख शांति को दर्शाता है। अगर कोई व्यक्ति सपने में मिट्टी का शिवलिंग देखता है तो यह सपना आपके आने वाले जीवन में खुशहाली को दर्शाता है। इसका मतलब है कि आपको दुखों से मुक्ति मिलने वाली है। सपने में भगवान के दर्शन हो रहे हैं, इसे बेहद शुभ माना जाता है। वहीं अगर सपने में आपने भगवान की टूटी हुई मूर्ति देख ली है तो इसे अच्छा नहीं माना जाता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार ऐसे में आपको कहीं से भी बुरी खबर सुनने को मिल सकती है। भगवान की मूर्ति का टूटना किसी की मृत्यु को भी दर्शा सकता है।
कई बार आपको भगवान की मूर्ति के टूटने का सपना इसीलिए भी आता है क्योंकि यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपके ऊपर आने वाली किसी बड़ी समस्या को ईश्वर ने अपने ऊपर ले लिया है और आपके ऊपर से वह समस्या टल गई है। कुछ लोगों के लिए सपने में मूर्ति का टूटना अलग संकेत देता है। एक टूटी हुई भगवान की मूर्ति किसी हानिकारक चीज से सुरक्षा का संकेत भी दे सकती है या असफलताओं से सुरक्षा को भी बताती है। सपने में टूटी हुई भगवान की मूर्ति देखना आपके जीवन में आने वाले संघर्षों का प्रतीक है और यह इस बात का भी संकेत देती है कि आपको जल्द ही इससे बाहर निकलने की आवश्यकता है। यदि आपको कभी ऐसा सपना दिखाई देता है जिसमें आप जानबूझकर भगवान की मूर्ति को तोड़ते हैं, तो समझें कि ये आपकी किसी ऐसी गलती का संकेत दे रहा है जो आपको पता है कि गलत है, लेकिन उसके बाद भी आप कर रहे हैं। यदि आप सपने में किसी पुरानी मूर्ति को खंडित होते हुए देखते हैं, तो इसका अर्थ है कि आपके अंदर से पुराने विचार बाहर निकल रहे हैं। कई बार आपको ऐसा कोई सपना दिखाई देता है जिसमें आप भगवान की मूर्ति को अचानक टूटते हुए देखते हैं। दरअसल यह सपना इस बात का संकेत है कि असल जीवन में आपका कोई पुराना रिश्ता टूटने वाला है। सपने में भगवान का नाम लेना। जिस इंसान को सपने में भगवान का नाम लेना दिखाई देता है, तो इसका अर्थ है कि उस इंसान के परिवार का कोई सदस्य बीमार है और आप उसकी सलामती के लिए दुआ कर रहे हैं और वह सदस्य जल्दी ही स्वस्थ और अच्छा और तंदुरुस्त हो सकता है। उसकी बीमारी दूर हो जाएगी। अगर किसी इंसान ने जीवन में कोई परीक्षा दी है और उसका परिणाम आने वाला है, तो उस इंसान को यह सपना आ सकता है कि सपने में वह भगवान को प्रसाद चढ़ा रहे हैं। इसका अर्थ है कि इस परीक्षा में उन्हें अच्छा परिणाम मिलेगा। सपने में भगवान की सोने की मूर्ति दिखाई देना। स्वप्न शास्त्र के अनुसार यह सपना इंसान की किस्मत सोने की तरह चमका सकता है। सपने में भगवान की सोने की मूर्ति दिखाई देना यानी आपको जल्द ही कोई बड़ा कार्य मिलने वाला है जिससे आपका नाम होगा। यह सपना इंसान को समाज में मान सम्मान मिलने का संकेत देता है और आपके कार्य से सभी लोग खुश हो जाएंगे। यह सपना दर्शाता है कि जल्द ही आपको समाज सेवा करने का मौका मिल सकता है। यह सपना बहुत ही शुभ होता है। इसके अतिरिक्त अगर कोई और सपना आप में से किसी ने देखा है और आप इसका अर्थ जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और सपनों के किसी और टॉपिक पर अगर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पर ज्यादा जानकारी चाहिए। अब आते हैं अपने प्रश्न पर जो मैंने आपसे वीडियो के शुरू में पूछा था। हम सपने में अपने आप को कभी मरता हुआ नहीं देख पाते, उससे पहले ही हमारी आंखें खुल जाती हैं। इसका मुख्य कारण है हमारा चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन वह होता है जिसके माध्यम से हम अपने दैनिक कार्य करते हैं और हम सोचने समझने की शक्ति हमारे अंदर आती है। चेतन मन में जो भी विचार होते हैं वह अवचेतन मन में जमा हो जाते हैं। चेतन मन सिर्फ हमारी यादों को अपने अंदर समाहित करके रखता है, उसके अलावा अवचेतन मन कभी कुछ सोच समझ नहीं सकता है। चलिए मैं आपको एक उदाहरण से समझाती हूँ। जैसे कि मोबाइल हमारा चेतन मन है और मेमोरी कार्ड हमारा अवचेतन मन है। मेमोरी कार्ड में वही जमा होता है जो चेतन मन द्वारा दिया गया है, यानी कि मोबाइल के द्वारा उसमें जो जोड़ा गया है वही हमारे मेमोरी कार्ड में हमें मिलता है। अगर हमारा मोबाइल टूट जाए तो मेमोरी कार्ड में कुछ भी जमा होने की गुंजाइश नहीं रहती है। मेमोरी कार्ड में वहीं तक की चीजें जमा होती हैं जब तक मोबाइल ठीक था। अगर हम उस मोबाइल में से मेमोरी कार्ड को निकालकर दूसरे मोबाइल में डाल देते हैं, तो उसके बाद फिर से मेमोरी कार्ड के अंदर यादें जमा होनी शुरू हो जाती हैं। एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में जाने तक मेमोरी कार्ड में कोई मेमोरी फीड नहीं होती है। ऐसे ही हमारा चेतन मन होता है। जब हम मरते हैं तो चेतन मन हमारे साथ ही मरता है। इस कारण अवचेतन मन में मरने के बाद के विचार नहीं होते। हमें नहीं पता होता कि मरने के बाद हमारे साथ क्या हुआ, क्योंकि चेतन मन हमें बता नहीं पाता और अवचेतन मन उन्हें जोड़ नहीं पाता। इसीलिए जब हम सपने में खुद को मरा हुआ देखते हैं तो हम दिखाई ही नहीं देता हमें कि हम मरने के बाद क्या हुआ हमारे साथ, क्योंकि वो अवचेतन मन में फीड ही नहीं है। कारण हमारी आंखें खुल जाती हैं। अवचेतन मन हमें तुरंत ही जगा देता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम सपनों के माध्यम से अपने पिछले जन्मों को कैसे जान सकते हैं। धन्यवाद।